हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज से हम मुहावरों की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 500 से भी ज्यादा मुहावरों को सम्मिलित किया जाएगा। तो वन बाय वन क्लास चलेगी, बैक टू बैक इसमें मुहावरे चलेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, समय नहीं गंवाते हुए लेते हैं हम अपना पहला ट्यूशन। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। अयोग्य प्रशासन, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, या फिर इसका बुद्धिहीन किंतु संपन्न, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके देखा करो और कमेंट में आंसर दिया करो। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की जो प्राप्ति हो जाती है वो होता है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अयोग्य को सुफल की प्राप्ति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से मुहावरा नहीं है। मुहावरा नहीं है वो बताना है दोस्तों, यानी जो मुहावरा कौन सा होता है पहले आप वो देख लो। जिसके अंत में ना आता है वो मुहावरा होता है, और जिसके अंत में ना नहीं आता है वो मुहावरा नहीं होता है। तो इसने पूछा है कि बाकी तीन तो मुहावरे हैं और एक मुहावरा नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखो, ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में ना है, यानी ये एक मुहावरा है। ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में भी ना है, यह भी एक मुहावरा है। और ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में भी ना का प्रयोग हुआ है, यानी ये भी एक मुहावरे हैं। तो इसने पूछा है कि मुहावरा नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंत भला तो सब भला, ये क्या है? लोकोक्ति है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। कुछ भी असर ना होना, कठिनता पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटा देना। बताना है दोस्तों, घास काटना जो मुहावरा है उसका अर्थ बताना है कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट में आंसर दिया करो और फिर देखा करो कि जो मैंने बताया है उस आंसर से आपका आंसर मैच खाता है या नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घास काटना यानी होता है कि गुणवत्ता के बिना ही जैसे तैसे काम को निपटा दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने वाले के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति है। लोकोक्ति बतानी है। भीतर से तो क्या है? शत्रुता है, यानी मन के अंदर तो शत्रुता है और ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं। तो उसके लिए एक लोकोक्ति आपको बतानी है। ऑप्शन ए है कि आम के आम या गुठलियों के दाम, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। दूर के ढोल सुहावने, यह लग जा रहा है, यह भी नहीं होगा। दोनों हाथों में लड्डू, यह भी नहीं होगा। मुंह में राम बगल में छुरी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब होता है कि मुंह में तो राम है, यानी भीतर तो क्या है? शत्रुता, और ऊपर से मीठी मीठी बातें करने के ढोंग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। कलई खुल जाना, दोस्तों बताना है कलई खुल जाना का अर्थ क्या होता है इस मुहावरे का। कपड़े की सिलाई खुल जाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बर्तन की कलई उतर जाना, यह भी बिल्कुल नहीं होगा। रहस्य प्रकट हो जाना, इसे भी देखते हैं। कली का खिलकर फूल बन जाना, यह भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी रहस्य प्रकट हो जाना, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ईद पर चांदी काटना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद पर चांद को लाना बिल्कुल नहीं होगा। ईद का त्योहार होना, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत दिनों के बाद जो दिखाई देता है उसको ईद का चांद कहा जाता है। दोस्तों, इसी से मिलता जुलता एक मुहावरा और पूछा जाता है, दूज का चांद होना। दूज का चांद होना मुहावरा पूछा जाएगा, उसका अर्थ होता है कि कभी भी दिखलाई नहीं देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 99 के फेर में पढ़ना, यहां पे फेर होगा, ठीक है। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है परिवार के झंझटों में फंसे रहना, जो कि बिल्कुल नहीं होगा 99 के फेर में पढ़ने का मतलब।
किसी चक्कर में पड़ जाना, ये भी नहीं होगा। मूर्खता के कार्य कर बैठना, बिल्कुल नहीं होगा। धन जोड़ने में लगा रहना, बिल्कुल राइट बात है। जो धन जोड़ने में लगा रहता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है 99 के फेर में पड़ना। कहते हैं व्यक्ति मेहनत करते करते क्या करता है, 99 के फेर में पड़ जाता है। सांसारिक वस्तु को पाने के लिए 99 के फेर में पड़ गया, मोहजाल में फंस गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूज का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ईद का चांद होना, जिसका मतलब होता है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और अब आपसे पूछा गया है दूज का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। दूज का चांद होने का अर्थ होता है दोस्तों जो कभी भी दिखलाई नहीं देता है, वो होता है। तो कभी भी दिखाई नहीं देता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पंथ में दो काज का उचित अर्थ है। मुझे नहीं लगता इसका कोई रॉन्ग आंसर देगा, क्योंकि यह तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। एक साथ दो दो दोस्त होना, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। समय पर कार्य करना, ये भी आपका नहीं होगा। इसका मतलब एक राह पर दो लोग एक साथ होना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना क्या होता है, एक पंथ में दो काज, यानी एक तीर से दो निशाने, वैसा ही ये है। परंतु ये आपका मुहावरा नहीं है, यहाँ पे मुहावरा गलत है, क्योंकि मुहावरा होता है जिसके अंत में ना का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। अंधा होने का मतलब क्या होता है, आंखों से दिखाई ना देना, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। आंख से काना, अरे ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जहां धांधली का बोलबाला हो, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैच ही नहीं खा रहा है इसके साथ। तो जिसका विवेक भ्रष्ट हो गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधा होने मुहावरे करता है जिसका विवेक क्या हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनना है आपको। यह बताना है दोस्तों कि कौन सी तो लोकोक्ति है और कौन सा इसमें मुहावरा है। यानी इसमें 3 मुहावरे हैं, बाकी एक लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति आपको बतानी है। अभी अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिसके अंत में ना का प्रयोग होता है वो मुहावरा होता है, और बाकी सब क्या है, लोकोक्तियां रहती है। तो आसानी से बता दोगे। दम भरना, ये नहीं होगा क्योंकि तो मुहावरा है। टांग उड़ाना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये भी एक आपका मुहावरा है, इनके अंत में ना का प्रयोग हो रहा है। आंखें दिखाना, ना का प्रयोग अंत में हुआ है, ये भी आपका मुहावरा है, नहीं होगा क्योंकि इसने पूछा है लोकोक्ति बतानी है। तो कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकोक्ति कौवा चला हंस की चाल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ बताना है जी। जल्दी से कमेंट कर दो दोस्तों। उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, क्या ये करेक्ट आंसर होगा? ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। घी हमेशा चम्मच से निकालना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऐसे मुहावरे हैं जिनका अर्थ शायद ही कोई गलत दे पाएगा। बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता का अर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन को मैंने रेड मार्क किया है। ये एक ऐसी पंक्ति है जो आज भी हमारे बीच में व्याप्त है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। आ बेल मुझे मार, कहावत का क्या अर्थ है, बताना है। क्या होता है आ बेल मुझे मार? बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैठे बिठाए आपत मोल ले लेना ही क्या होता है, आ बेल मुझे मार कहावत का अर्थ है। खे खाना मुहावरे का सही अर्थ है। खे खाना क्या होता है इस मुहावरे का अर्थ? खाने का लालची होना, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। आसान समझना, यह भी नहीं होगा। अनुभवी और चालाक होना, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुरी दशा में रहना, खे खाना मुहावरे का अर्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खरी मंजूरी चोखा काम, ओहो भाई, ये जो लोकोक्ति है ये तो हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि खरी मंजूरी और चोखा काम, आय भी अच्छी हो रही है और मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ रही है, ऐसा कुछ इसका मतलब निकलना चाहिए। तो देखो ऑप्शन कौन सा है इनमें से। तो पूरी मजदूरी देने पर भी अच्छा काम होता है दोस्तों, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुहावरे का क्या अर्थ होता है, सही विकल्प चुनिए।
ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, मुहावरे को अर्थों के साथ साथ में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुहावरा के अंत में क्या लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि मुहावरे का क्या अर्थ होता है, कौन सा अर्थ होता है, यथार्थ, उल्टा, लाक्षणिक, सामान्य। तो जो मुहावरा होता है दोस्तों उसका लाक्षणिक अर्थ होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ है। घुटने टेक देना यानी क्या होता है, हार मान जाना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घुटने टेकना यानी हार मान जाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है। हाथ कंगन को आरसी क्या यानी होता है प्रत्यक्ष को प्रमाणता की आवश्यकता नहीं होती है। देखो इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। यदि हाथ का हथियार न हो तो संसार में कुछ पूछ नहीं होती, बिल्कुल नहीं होगा। शुभ कार्य के लिए किसी से पूछना, क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा। होनहार होकर की रहती है यानी जो होनी है वो होकर ही रहती है, ऐसा कुछ कहा गया है इसमें, ये भी नहीं होगा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या मैंने भी आपको बताया था कि प्रत्यक्ष बात के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का भावार्थ है। दोस्तों काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने का मतलब होता है कि कोई कपट करता है, बेईमानी करता है, चाहे वो कितनी बार कर ले लेकिन एक ना एक बार तो उसका भांडा फूटना तय है, यही इसका मतलब होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ना, खाना पकाने में काठ की हांडी काम में लेनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। खाना बनाने में धातु के बर्तन ही काम में लेने चाहिए, ये भी नहीं होगा। काठ की हांडी का अत्यधिक होने पर भी काम लेना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कान का कच्चा होने का अर्थ है। ऑप्शन 4 आपके सामने है दोस्तों, कौन सा अर्थ है इनमें से बताना है आपको। कम सुनना, क्या ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास करना कान का कच्चा होने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन फॉर यू। कमेंट में आपको आंसर देना है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है। कमेंट में आंसर देना है दोस्तों, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है। दांत काटी रोटी, या फिर आस्तीन का सांप, अकल की दुम, या आबनूस का कुंदा, कौन सा इसका सही आंसर है। कमेंट में आंसर देना है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं बता दूंगा, अभी आपको कमेंट में करना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।